इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, सड़कों का क्या महत्व है। सड़कों का सबसे बड़ा महत्व है कनेक्ट फॉर फेच्ड विलेजेस, इंटीरियर, कंट्री साइड एंड हिल एरियाज विच आर नॉट कनेक्टेड बाय रेलवे। अर्थात किसी भी देश के, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के जो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं, हिली एरियाज हैं, या देश के भीतर जहां पर रेल का निर्माण किसी भी कारणों से संभव नहीं हो पाता, ऐसी जगहों पर रोड बना करके वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उपलब्ध जो है वो कराई जा सकती है। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री टू रेलवे, दूसरा इसका इंपॉर्टेंस है कि रेलवे स्टेशन तक, क्योंकि रेल भारत में सर्वत्र है नहीं, सब जगह है नहीं, छोटी दूरियों के लिए है नहीं, तो रेलवे स्टेशन तक पैसेंजर को पहुंचाना, माल को पहुंचाना और उसके बाद उसको फिर ट्रेन में लाद करके फिर एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा सकते हैं। तो यानी अगर सड़कें ना हो तो रेलवे स्टेशन तक पैसेंजर और मालों की आवाजाही ना हो और रेलवे जो है तो वो इंपॉर्टेंस लेस हो जाए। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेट, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू रेलवे। डोर टू डोर कनेक्टिविटी विद इन सिटीज, रेलवे द्वारा यह संभव नहीं है कि डोर टू डोर कनेक्टिविटी पॉसिबल हो, तो सड़कों के माध्यम से डोर टू डोर कनेक्टिविटी पॉसिबल हो पाती है। चौथी बात, इट हैंडल्स 65% एंड 90% ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया, यानी भारत में 65% मालों की ढुलाई सड़कों द्वारा और लगभग 95-90% पैसेंजर ही सड़कों द्वारा ही जो है अपनी जर्नी करते हैं। पांचवी बात, सिविलियन एंड डिफेंस इंपॉर्टेंस, आम नागरिकों के लिए और देश की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सीमाओं पर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पर्पस के सड़क भी बनाए जा सकते हैं और बनाए जाते हैं, क्योंकि उन जगहों पर रेलवे का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है, या यदि है भी तो मान लीजिए कहीं तोप गाड़ी ले जाना है तो तोप गाड़ी के लिए सड़क जरूरी है। ठीक है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स ले जाना है उसके लिए सड़क जरूरी है, तो इन सब पर्पस के लिए सड़क का होना जरूरी भी है। यह लगभग 3% से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और इसी रेशियो में यह भारत में रोजगार का सृजन भी करता है। ठीक है, तो इट इज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन इसका यह है कि इट कंट्रीब्यूट्स मोर देन 3% इनटू इंडियाज जीडीपी एंड साइमल्टेनियसली प्रोवाइड्स ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सातवीं बात, सुटेबल फॉर शॉर्ट एंड मीडियम डिस्टेंस, छोटी मोटी डिस्टेंस है, मीडियम लेवल की डिस्टेंस है, उसके लिए सड़क बनाना संभव नहीं है। एक गांव से दूसरे गांव की दूरी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, ऐसे छोटे छोटे गांव आसपास में भारत में लगे हुए हैं, इतने छोटे दूरी के लिए रेलवे का निर्माण करना संभव नहीं है। ठीक है, और यदि संभव कर भी दिया जाए तो रेलवे में उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हर 1-1.5 किलोमीटर बाद वो रुक जाए। ठीक है, आठवीं बात, कंपैरेटिवली इजी एंड चीप टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, रेलवे में का जो निर्माण है वो भी महंगा है और फिर उसका मेंटेनेंस कार्य भी महंगा है, उसकी तुलना में सड़क का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस दोनों सस्ता है। नौवीं बात, हाई ग्रेडियंट एंड शार्प टर्न इज पॉसिबल, यदि हम रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो रेलवे ट्रैक में हम बहुत ज्यादा चढ़ाव या बहुत ज्यादा ऊंचा ट्रैक में नहीं दे सकते, यानी बहुत ज्यादा ना तो ढाल हो सकती ना बहुत ज्यादा चढ़ाव हो सकता। इसी प्रकार रेलवे में छोटे मोटे बेंड तो पॉसिबल है लेकिन तीक्ष्ण शार्प बेंड पॉसिबल नहीं है। अब कहीं की फिजियोग्राफी ऐसी है कि वहां पर सड़क ढाल वाली बन सकती है या चढ़ाव वाली बन सकती है, बेंड वाली बन सकती है, तो सड़क तो बनाए जा सकते हैं लेकिन उन जगहों पर रेलवे का विकास नहीं किया जा सकता। 10वीं बात, रोड जो होते हैं वो रेलवे की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब कहीं भी खड़ी कर दो, कहीं भी मनचाहा रोक दो, कभी भी स्टार्ट कर दो, कहीं भी लोडिंग कर दो, डीलोडिंग कर दो, तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो है बसेस में या ट्रक्स में यानी रोड के माध्यम से जो वाहन चलते हैं उनमें पाई जाती है, लेकिन रेलवे में ये सारी सुविधाएं नहीं पाई जाती। तो ये है सड़कों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस। ठीक है, इसके अलावा सड़कों का इंपॉर्टेंस आप और भी सोचेंगे, इसके माध्यम से निजी वाहन जो है वो ऑपरेट किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर भारत में मान लीजिए सड़कें ना होती, केवल रेलवे ट्रैक्स होते, तो हम निजी वाहन ऑपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, तो निजी वाहन हम लोग इसके माध्यम से जितनी हमारे यहाँ संख्या है कार की, टू व्हीलर्स की,
ट्राई व्हीलर्स की, रिक्शा पुलर्स की, ये सब जो है जो इतना ईज ऑफ कन्वीनियंस है ट्रांसपोर्टेशन में उस सड़कों के कारण है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंस आप दो चार बातें और सोच करके इसमें जो कि आप डे टू डे लाइफ में फील करते हैं आप उसको एडप्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं सड़कों की भारत में समस्या क्या है। सबसे बड़ा समस्या है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। सड़कों का बनाना और फिर उसका मेंटेनेंस करना एक चैलेंज है, खास करके फिजियोग्राफी के कारण। जहां पर सपाट मैदान है, प्लेन मैदान है, उसके नीचे सॉलिड रॉक्स पाए जाते हैं, तो वहां पर सड़क का बनाना और उसको मेंटेन करना इजी है। लेकिन हिली एरियाज है, सॉफ्ट रॉक्स पाए जा रहे हैं, धंसने वाली जमीन पाई जा रही है, ठीक है, शार्प बेंड वाला बनाना है। तो इस प्रकार से अगर फिजियोग्राफी वहां सपोर्ट नहीं करती, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड वगैरह का खतरा होता है, सड़कें बनाना खतरे से खाली नहीं होता, फिर वहां केवल सड़कें बना करके नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि ऐसी भी व्यवस्था की जाती है कि लैंडस्लाइड के चांसेस कम हो। ठीक है, तो ये बड़ा सारे चैलेंजेस खास करके हिली और प्लेट्यू एरियाज में या जहां पर दलदली क्षेत्र है, ठीक है, तो इन सब क्षेत्रों में एक चैलेंज है सड़कों का निर्माण कार्य करना। दूसरा, मोर देन 40% रोड्स आर अनसरफेस्ड। भारत में जो 40% के आसपास सड़कें हैं वो अनसरफेस्ड हैं, का मतलब ना तो उसके ऊपर बिटुमिन का तारकोल लगा हुआ है, माने कच्ची सड़कें कुल मिलाकर। और कच्ची सड़कें जो होती हैं वो सीजनल होती हैं, माने बारिश के सीजन में वो एकदम मडी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन वहां पर पॉसिबल नहीं हो पाता, या किया भी जाता है तो वहां रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाती है, ये तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक समस्या कि भारत में लगभग 40% सड़कें अभी भी जो है कच्ची हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना इत्यादि के माध्यम से अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पक्की सड़कें, ऑल वेदर सड़कें तेजी से बन रही हैं। रोड लेंथ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज वेरी लो। यदि हम दुनिया के साथ तुलना करें भारत में, तो जिस हिसाब से रोड पर इंडिया की डिपेंडेंसी है फ्रेट और पैसेंजर दोनों में, उस हिसाब से भारत में सड़कों का विकास उतनी तेजी से नहीं हो पा रहा है। तो यदि हम पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में ये देखें कि दुनिया के किस देश में कितनी सड़कें पाई जाती हैं, तो जापान में लगभग पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 300 किलोमीटर की सड़क है, ऑस्ट्रेलिया में 132, बेल्जियम में 455, स्विट्जरलैंड में 175, फ्रांस में 145, और इन सबकी तुलना में भारत में 78 किलोमीटर सड़क ही पाई जाती है। इससे ये पता चलता है कि भारत में जितनी सड़कें होनी चाहिए उस हिसाब से अभी सड़कें पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाई हैं। चौथी प्रॉब्लम है शेयर ऑफ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे, यानी जो बेस्ट क्वालिटी की सड़कें भारत में मानी जाती हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे, उनका जो शेयर है वो भारत की टोटल जो सड़क है उसमें बहुत कम है। ठीक है, मोटा मोटा 2.7% नेशनल हाईवे है, 3.3% मान लीजिए आप जो है स्टेट हाईवेज है, और 1% से भी कम एक्सप्रेस वे है। ठीक है, तो इन उत्तम क्वालिटी के सड़कों का जाल हमें पूरे भारत में धीरे धीरे फैलाना पड़ेगा। वीक एंड डिस्ट्रेस ब्रिजेस, सड़कों पर जहां जहां ब्रिजेस या टनल्स वगैरह बनाए गए हैं वो ओल्ड फैशन हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं। ठीक है, उनको समय पर मेंटेनेंस नहीं करने पर सड़क की दुर्घटनाएं बढ़ती हैं, तो उनको ये भी देखना पड़ेगा। रोड एक्सीडेंट्स सड़कों की एक बहुत बड़ी समस्या है। रेलवे की तुलना में या एयरवेज की तुलना में या वाटरवेज की तुलना में रोड में एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। अब हम लोग आगे इसके कारण में बाद में चर्चा करेंगे। वीक रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी मेजर्स भी इंडिया में, यदि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो रोड सेफ्टी को लेकर के जो मेजर्स इंडिया में अपनाने चाहिए, जैसे पैदल यात्रियों के लिए अलग होना चाहिए सड़क, कम से कम 2 लेन सड़क होनी चाहिए, साइक्लिस्ट वालों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए अलग से कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, जगह जगह पर बीच बीच में कुछ हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स वगैरह होने चाहिए, ताकि अगर जिन जगहों पर एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा हो तो वहां पर तुरंत रिलीफ मिल सके। तो इस प्रकार से रोड सेफ्टी मेजर्स इंडिया में काफी कम है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि फुट ओवर ब्रिज, कहीं पर सड़कों की क्रॉसिंग है तो वहां पर लोग डायरेक्टली क्रॉसिंग करते हैं, वहां पर फुट ओवर ब्रिज नहीं है। ठीक है, इससे एक्सीडेंट होते हैं। फुटपाथ्स नहीं है, लेवल क्रॉसिंग नहीं है, इस प्रकार की बहुत सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल सड़क बनाने से काम नहीं चलता, सड़क के साथ और भी चीजें बनाने की जरूरत होती है, उनकी भारत में अभाव है। लैंड एक्विजिशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, सड़क बनाने के लिए एक और समस्या का जो सरकार को सामना करना पड़ता है वो है भूमि का अधिग्रहण, फिर उससे संबंधित प्रॉब्लम,
उनको रिहेबिलिट करना, वो भूमि का उचित मुआवजा देना, फिर उससे कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, नक्सलवादी वगैरह एक मूवमेंट चलने लगता है। तो ये तमाम बातें भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है। ये एक चैलेंज है इंडिया में। एनवायरमेंटल कंसर्न्स, सड़कें बनाने के लिए कई बार कुछ पेड़ों वगैरह को काटना पड़ता है, नदियों की दिशा बदलनी पड़ती है, नदियों के ऊपर से पुल बनाना पड़ता है, ऐसे तमाम प्रयास करने पड़ते हैं जिससे कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि इससे वाइल्ड लाइफ को, मैराइन लाइफ को या जो एक्वेटिक लाइफ है उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है जो कि एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है। तो कई बार एनवायरमेंटल के कंसर्न्स के चलते उसमें रोड प्रोजेक्ट वगैरह में काफी डिले होता है। ठीक है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस, सड़क बना देने के बाद, सड़क बना दिया गया, उसके बाद जो ठेकेदार होता है उसको 5 साल 10 साल का, या जो सरकार ने भी बनाया है तो उसमें मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो एक प्रॉब्लम तो इंडिया में ये है कि सड़क में जो एवरेज लाइफ है सड़कों की भारत में वो बहुत कम है। दूसरी बात, सड़क साल भर 1.5 साल में यहाँ वहां से उभरने लग जाते हैं और उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाता, बीच में बड़े बड़े गड्ढे आ जाते हैं, रोड उभरने लग जाता है, और प्रॉपर अगर सड़क नहीं होती तो उससे दुर्घटना की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा तो ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस जो है ये एक बहुत बड़ा जो है चैलेंजेस है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो हमने इतनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। इसके अलावा आप और भी कुछ समस्याएं इसमें जब बैठ करके चिंतन करेंगे और आपने डे टू डे लाइफ में फेस किया है तो आप उसको एडप्ट करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी क्या है? सड़कों में का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर होना, सड़कों की पर्याप्त मात्रा में संख्या होना, सड़कों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होना, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, कुल मिलाकर के रोड में होने वाली जो फैटेलिटीज हैं, एक्सीडेंट्स हैं, वो कम से कम हो, इस कॉन्सेप्ट को रोड सेफ्टी कहते हैं। तो रोड सेफ्टी के लिए रोड सेफ्टी वीक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा जनवरी और फरवरी, कभी जो जनवरी में पड़ता है कभी फरवरी में पड़ता है, हर महीने एक सप्ताह, चाहे जनवरी का हो या फरवरी का हो, पूरे एक सप्ताह मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट रोड सेफ्टी वीक मनाता है, जिसके तहत जगह जगह पर ऐसे कंपटीशन किए जाते हैं, नाटक नुक्कड़ किए जाते हैं और कुल मिलाकर के रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैलाया जाता है। ठीक है। आपके ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशंस वगैरह समझाए जाते हैं, तमाम अच्छे प्रयास किए जाते हैं ताकि जनता अवेयर हो और रोड एक्सीडेंट कम से कम हो। अकॉर्डिंग टू रोड एक्सीडेंट इन इंडिया, रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो रोड एक्सीडेंट इन इंडिया एक रिपोर्ट होती है जिसको हर साल मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पब्लिश करती है, उसके हिसाब से भारत में साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियंस आर वर्स्ट अफेक्टेड। भारत में जब रोड एक्सीडेंट जो होते हैं तो साल भर में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट से जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो हैं साइकिल सवार या पैदल चलने वाले। ठीक है। दूसरी रिपोर्ट में ये बात पता चली है कि रफली 5 लाख एक्सीडेंट्स एवरी ईयर, रोड एक्सीडेंट लगभग भारत में 5 लाख की संख्या में प्रति वर्ष होते हैं, इन विच रफली 1.5 लाख पीपल डाइज। ठीक है, या उनकी इतनी डेथ हो जाती है। 1.5 लाख लोग प्रति साल भारत में रोड एक्सीडेंट से मर जाते हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ रोड फैटेलिटीज। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होते हैं, उससे मरने वाले, उससे घायल होने वाले, उससे विकलांग होने वाले लोगों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स के कारण भारत को प्रति साल लगभग 3% जीडीपी का लॉस सहना पड़ता है। यानी रोड सेक्टर जितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में, कहीं उससे ज्यादा उसको रोड एक्सीडेंट के कारण भारत सरकार को लॉस हो जाता है। एज प्रोफाइल ऑफ रोड एक्सीडेंट, यानी भारत में जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें किस उम्र से किस उम्र के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, तो 18 से 35 साल के लोगों की संख्या है 47% और 18 से 45 साल की संख्या के जो संख्या है उसमें है 67% लोग। अब यहां हमें यह बात याद रखना है कि 18 से 45% की आयु के बीच के जो लोग हैं वो भारत में कुल एक्सीडेंट का लगभग 70% कवर करते हैं, और यही एज ग्रुप भारत की या किसी भी दुनिया की मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप मानी जाती है। ठीक है, तो इससे लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी है इस एक्सीडेंट के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार ये रोड सेफ्टी से जुड़े कुछ आंकड़े हमने यहाँ पर पेश किए। कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट, अब रोड एक्सीडेंट के क्या क्या कारण हो सकते हैं? फॉल्टी रोड डिजाइन, रोड साइड ढंग से नहीं बना है, जहां
बराबर मोड़ देनी चाहिए वहां बराबर मोड़ नहीं है, जहां पर कोई नोटिस लगाना चाहिए कि आगे अंधा मोड़ है या आगे पुल है या ऐसा या वैसा, ये तमाम जानकारी नहीं दी गई है। रोड में जगह जगह पर गड्ढे बन गए हैं, तो ये तमाम प्रकार की फॉल्टी रोड्स, ठीक है, एक जगह एक रोड है उससे कई जगह से रोड आकर के कनेक्ट हो रही है, कोई प्रॉपर वहां पर बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था नहीं है और अचानक से व्हीकल आकर के टकरा जाते हैं। तो इस प्रकार से रोड के जो डिजाइन है और कंस्ट्रक्शन है यदि वो प्रॉपर नहीं है तो रोड एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिसिट। वही मैं बताया कि सड़क के आसपास जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बिल्ड करने की जरूरत है कि पैदल रास्ता अलग है, साइकिल वाला रास्ता अलग है, टू लेन है, जाने वाली गाड़ियां एक तरफ से, आने वाली गाड़ियां एक तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होनी चाहिए रोड सेफ्टी को लेकर के, उसके भी पर्याप्त अभाव है भारत में। तीसरी बात, नेग्लिजेंस एंड रिस्क। नेग्लिजेंस माने कई बार हम लोग जो है अनदेखी करते हैं चीजों की। स्पीड ब्रेकर है हमने अनदेखी कर दी, रेड सिग्नल है हमने अनदेखी कर दी, सामने से कोई गाड़ी स्पीड से आ रही हमने अनदेखी कर दी। तो बहुत सारी चीजों को अनदेखी करने के कारण भी भारत में रोड एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा जबरदस्ती रिस्क लेने की एक जो फीलिंग है हमारे अंदर, ठीक है, चलो रिस्क लेते हैं, कौन तेज चलता है, तो इस प्रकार के ऊट-पटांग कंपटीशन की भावना, रिस्क टेकिंग फीलिंग भी जो है रोड एक्सीडेंट की मात्रा में वृद्धि करता है, ठीक है। चौथी बात है डिस्ट्रैक्शन व्हाइल ड्राइविंग। गाड़ी चलाते हुए डिस्ट्रैक्शन, आजू बाजू कोई लोक भावना, एडवर्टीजमेंट है, फोन पे कॉल आ गया या कोई सुंदर वस्तु सामने से गुजर गई, ऐसी विभिन्न प्रकार के डिस्ट्रैक्शन यदि हम ड्राइविंग कर रहे हैं और उस समय हमें दिखाई देते हैं तो ये भी एक्सीडेंट के लिए एक बहुत बड़ा कारण बनते हैं। पांचवी बात, ओवरलोडिंग और अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन। पैसेंजर व्हीकल्स में देखें अगर बहुत ज्यादा सवारी भर ली जाए, गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है। इसके अलावा अनसेफ ट्रांसपोर्टेशन, कभी ट्रक वगैरह में खुले हुए रॉड, सीमेंट की बोरी या ऐसी बहुत सारी चीजें अनसेफ तरीके से ढुलाई की जाती हैं, जो कभी कभी फिर आजू बाजू के जो लोग उसके ट्रक के आसपास सफर कर रहे हैं उनको फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वीक व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड। व्हीकल सेफ्टी को लेकर के जो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि आपके व्हीकल में कम से कम इतनी बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जैसे आप कार चलाते हैं तो एयर बैग होना चाहिए, ठीक है, उसमें कुछ जीपीएस सिस्टम होना चाहिए, कुछ ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल अरेंजमेंट वगैरह होने चाहिए जो रोड एक्सीडेंट के थ्रेट को कम करते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स जो टू व्हीलर फोर व्हीलर में हम लोगों को अपनाने चाहिए वो अंतरराष्ट्रीय लेवल के हमारे यहाँ बहुत कम है। लेक ऑफ अवेयरनेस, इसके अलावा हमारे पास जानकारी का अभाव है, ट्रैफिक रूल से हम अनअवेयर रहते हैं, ठीक है, और यूथ के कारण रिस्क टेकिंग पावर ज्यादा होती है। ये तमाम चीजें ध्यान में रखते हुए हमें अवेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि रोड एक्सीडेंट से हम लोग निपट सके, ठीक है। तो ये कुछ कॉजेस हैं और भी बहुत सारे कारण। आप ये सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप डे टू डे रूबरू होते हैं और आप इनमें ये सारी चीजें आप एडअप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर रोड सेफ्टी। रोड की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं। इन 2015 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड द एप्लीकेशन ऑफ न्यू यूएन रेगुलेशंस रिलेटेड टू रोड सेफ्टी। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने पूरे दुनिया के देशों को कुछ स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाकर के दिए थे कि आप सड़क परिवहन में, रेलवे परिवहन में, एयर परिवहन में ये नियम आपको कम से कम एटलीस्ट फॉलो करने हैं। तो 2015 से भारत सरकार ने भी इस सारे जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है उनको मानने की शुरुआत की है। एक बड़ी शुरुआत ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो अब 2017 के बाद जो नए कार आ रहे हैं, इन नए कारों में फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अर्थात अगर आपकी गाड़ी को कोई बाजू से टक्कर मारे या सामने से टक्कर मारे तो उसके लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम कार में होना बहुत जरूरी है। और अक्टूबर 2019 से इस प्रकार के कार्य को अनिवार्य, जो कार वगैरह चलते हैं उनको अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरी बात, द पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सरकार ने एक नियम बनाया है जो पैदल यात्रियों के लिए है। 2018 में वो नियम आया जिसमें नियम बनाया गया है कि सड़क बनाते समय एक अलग से फुटपाथ बनाना, खास करके सिटीज या अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान रखना। चौथी बात है, इंडिया साइंड ब्राजीलियन डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी। ब्राजीलियन डिक्लेरेशन ऑन रोड सेफ्टी क्या है? इसमें सड़क सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं और जो भी देश इसको साइन करता है वो उन सारे रूल्स रेगुलेशन को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। हाँ, तो ब्राजीलियन डिक्लेरेशन
एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट है जिसमें बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किया है, यूनाइटेड नेशन की अगुवाई पे ये काम किया गया है। तो कभी परीक्षा में आए कि ब्राजीलिया डेक्लेरेशन का संबंध किससे है, रोड सेफ्टी से लेकर के है। और ब्राजीलिया डेक्लेरेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.6 मतलब 3.6 नंबर का जो गोल है, मतलब तीसरे में 6वें नंबर का जो गोल है वो रोड सेफ्टी है, उसको भी फुलफिल करने के लिए ब्राजीलिया डेक्लेरेशन लाया गया है। भारत ने इस पर दस्तखत किया है और कमिटमेंट किया है कि इसमें जितने पॉइंट्स हैं हम उन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे और रोड सेफ्टी अपने इंडिया में हम एश्योर करेंगे। के.एस. राधाकृष्णन पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक पैनल बनाया था जिसका नाम था के.एस. राधाकृष्णन पैनल, जो कि रोड सेफ्टी के लिए बनाया गया था। और इनसे कहा गया था कि आप भारत में रोड सेफ्टी के लिए कुछ रिकमेंडेशंस दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने वही जो कॉमन रिकमेंडेशन हम लोग समझ सकते हैं, इन्होंने कहा भाई जो नेशनल हाईवेज है या किसी भी सड़क के आसपास कोई लिकर की दुकान नहीं होनी चाहिए, कोई ड्रंकन में ड्राइव का काम ना करता हो, और अगर ऐसी परिस्थिति में पकड़ा जाता हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो कठोर होने चाहिए। सिटीज के अंदर पेडेस्ट्रियन पाथ, फुटपाथ, फुट ओवर ब्रिज, तमाम ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। इस प्रकार की उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था। 6वें नंबर की बात है 3 ईयर एक्शन एजेंडा ऑन रोड सेफ्टी बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने 2018 में 3 साल के लिए एक एजेंडा बनाया और उसके लिए समय समय पर रोड सेफ्टी की स्थिति नीति आयोग देखती रहती है। उसके लिए जरूरी नियम कानून की जो व्यवस्था है उस पर भी नीति आयोग ध्यान रखती है। 7वें नंबर पर मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। मोटर व्हीकल में के अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आप रूल्स रेगुलेशन को वायलेट करते हुए पाते हैं तो पेनल्टीज की मात्रा काफी हाई कर दी गई है। कुल मिलाकर के जब हम ड्राइव करते हैं तो पूरी डिसिप्लिन के साथ हम ड्राइव करें, इस बातों को मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट में शामिल किया गया है। 8वीं बात है मोबाइल ऐप, जैसे कि एक मोबाइल ऐप है सुविधा यात्रा। तो इस प्रकार के कई मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। टोल फ्री नंबर भी आपको लॉन्च किए गए हैं ताकि किसी कंडीशन में आप इन मोबाइल ऐप्स और इन टोल फ्री नंबर का हेल्प करके फैटेलिटीज से बच सकें, और यदि किसी कोई फैटेलिटीज हो गई है तो उसकी डिग्री को कम कर सकें। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, भारत सरकार ने रोड सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय लेवल की नीति बनाई है। उसके अंतर्गत नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल एट एवरी लेवल बनाने की बात कही गई, यानी राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जो कि अपने अपने लेवल पर रोड सेफ्टी के लिए एक एपेक्स बॉडी होगी, ठीक है। 10वीं बात 4 E's अप्रोच, 4 E, चारों ई का मतलब है, यानी रोड सेफ्टी के लिए पर्याप्त एजुकेशन, पर्याप्त इंजीनियरिंग व्यवस्था, पर्याप्त इन्फोर्समेंट और इमरजेंसी केयर की व्यवस्था यदि हो तो हम इन 4 ई को अपना करके रोड एक्सीडेंट की जो डिग्री है और उसका जो अमाउंट है हम उसको कम कर सकते हैं। इस प्रकार यहाँ तक हमने रोड सेफ्टी से रिलेटेड सरकार द्वारा उठाए गए कदम। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे भारत सरकार ने ओवरऑल रोड ट्रांसपोर्ट के लिए क्या कदम उठाए हैं और फिर आगे हम उसमें क्या सलाह जो है सरकार को देना चाहेंगे। और इसके साथ हमारा रोड ट्रांसपोर्ट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।